एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि सेंजन काफ़ी ज़्यादा भड़क गया होता है, लेकिन युनमू का कौवा ही उसे संभाल लेता है। ये देखकर उसका दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो अपना पूरी ताकत से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वही हार जाता है। और युनमू उससे कहता है कि तुम लोग तो मुझे मारने का प्लान बना के रखे थे, डिटर्मिनेशन इनफ है लेकिन स्ट्रेंथ अभी काफ़ी नहीं है। वहीं पर सेन बोल रहा होता है कि मैं इसे डिजर्व नहीं करता हूँ और एक दिन में फाइट में तुम्हें तुम्हारे स्ट्रेंथ दिखाने पर मजबूर कर दूंगा। युनमू चाहते हुए कहता है बहुत अच्छा, अब तुम मुझे थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगे हो। और आगे कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझे जानते हो, लेकिन मैं फिर भी खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मेरा नाम ली युनमू है और मैं आज से तुम लोगों का टीम का लीडर हूँ। तुम लोगों का ट्रायल जीतने तक मैं तुम लोगों को लीड करूंगा। ट्रायल में काउंटलेस खतरा होगा, यहाँ तक कि तुम्हारा जान का भी खतरा हो सकता है। इसलिए अगर कोई क्विट करना चाहता है तो वो लोग अभी कर सकता है, लेकिन अगर तुम लोग मुझे फॉलो करना चाहते हो तो बस अवेयर रहना। इसके बाद 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग कार से एक रेगिस्तान में जा रहे होते हैं। टेम्पल ऑफ गॉड ऑफ वॉर का पहला टेस्ट होता है अर्थ ड्रैगन का हार्ट लेकर आना, जो कि गोल्डन क्रिस्टल लेवल का मॉन्स्टर है। ये जानकर वो लोग थोड़े से पैनिक करते हुए बोल रहे होते हैं कि हम लोग उससे कैसे फाइट कर पाएंगे, हम लोग तो अभी ब्लैक क्रिस्टल ही है। युनमू कहता है अगर तुम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑपरेट करना सीख लेते हो तो अगर तुम्हारा ओपोनेंट तुमसे एक लेवल ऊपर भी होता है तो तुम लोग उसे आसानी से हरा पाओगे। वहीं पर रेगिस्तान में एक दूसरे टीम को दिखाया जाता है जो ड्रैगन से फाइट कर रहे होते हैं। ये देखकर उसका टीम मेंबर का एक बंदा पूछता है कि क्या हमें जाकर उनका हेल्प करना चाहिए। युनमू कहता है नहीं, वो उनका शिकार है, इसलिए हमें उनसे छीनना नहीं चाहिए। इसलिए वो लोग उन्हें छोड़कर अपने लोकेशन पर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर उनका दिमाग खराब होने लगा होता है कि इतना दूर आकर भी हमें कुछ भी हाथ नहीं लगा। और सेन चेन किसी एक चीज को लात मारते हुए चिल्ला रहा होता है कि यहाँ पर तो ड्रैगन का परछाई तक भी नहीं है, कहीं इसका मतलब बाकी का दूसरा टीम ने सब कुछ खत्म तो नहीं कर दिया ना। अगर ऐसे चलता रहा तो हम लोग तो फेल हो जाएंगे। तभी युनमू कहता है कि अपने पैर पर ध्यान दो, और तभी अचानक धरती हिलने लगती है। ये देखकर युनमू जल्दी से उसे वहां से हटने के लिए कहता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि तभी वहां पर आयरन वॉल अर्थ ड्रैगन का किंग निकल जाता है। ये देखकर युनमू जल्दी से सबको बैटल के लिए तैयार होने के लिए कहता है। तभी वो ड्रैगन उन लोगों पर हमला करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी सैन रेन अपना चश्मा निकाल कर उससे अपने माइंड से कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। ये सब देखकर युनमू कह रहा होता है कि कंट्रोलिंग सिस्टम काफी अच्छा है। वहीं पर आनलू जल्दी से उसका हेल्प करने के लिए अपने दोस्तों से कहती है। तभी झाओ आकर उन दोनों को वहां से लेकर चला जाता है, लेकिन इसके बाद वो ड्रैगन उसी का पीछा करने लगता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है कि अब तुम मेरा ही पीछा क्यों करने लगे हो, और युनमू से मदद मांगने लगा होता है। युनमू कहता है भूलो मत, तुम लोग एक टीम हो, इसलिए तुम्हें अपने टीममेट पर भरोसा करना पड़ेगा। तभी यूजी उसे अपने तरफ बुलाता है और उसे उसका वीकनेस के बारे में पता चल जाता है, और वो मौका मिलने पर उसका वीकनेस पर हमला कर देती है। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं कि हम लोग जीत गए, लेकिन वहीं पर वो ड्रैगन मरा नहीं होता है और वो फिर से उन लोगों पर अटैक करने आगे बढ़ता है। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा चुके होते हैं, लेकिन तभी सेन चेन आकर उस पर अटैक कर देता है और वो शो ऑफ करने लगता है। ये देखकर यूजी उससे पूछता है कि तुम वापस कैसे आ गए। सेन कहता है अपना मुंह बंद रखो और भूलो मत, अभी अभी मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तभी वो ड्रैगन फिर से उठने लगता है। ये देखकर सेन कहता है अब पूरा टीम असेंबल हो गया है, मेरा कमांड सुनो और काउंटर अटैक के लिए तैयार रहो। इसके बाद वो सभी लोग काफी अच्छे तरीके से टीम वर्क का कमाल दिखाते हुए उस पर काउंटर अटैक करने लगते हैं। ये देखकर युनमू सोचता है ये तो कुछ अनएक्सपेक्टेड है, भले ही ये लोग इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन कोऑपरेशन काफी अच्छे तरीके से कर ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि एलीट टीम कहलाना उतना भी ग्राउंडलेस नहीं है। वहीं पर वो सभी लोग मिलकर उसे मार देते हैं। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और युनमू से कहते हैं कि हम लोगों ने गोल्डन क्रिस्टल बीस्ट को हरा दिया है। ये सुनकर युनमू सोचता है कि ये लोग उतना बुरा भी नहीं है। यूजी कहता है कि किताब के हिसाब से इसका दिल का लोकेशन यहीं पर होना चाहिए, जल्दी से निकाल लो। इसलिए वो काट कर उसका दिल निकालने लगता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही अजीब है, बट ये लाइट का मतलब क्या है। तभी वो देख लेता है कि ये ड्रैगन इवोल्व होने वाला है, और तभी वो ड्रैगन इवोल्व हो जाता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट भी हो जाता है। ये देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। सेन कहता है कि ये ड्रैगन रेनबो क्रिस्टल में इवोल्व हो गया है, जल्दी से यहाँ से भागो। और तभी वो यूजी को एक किक मारकर दूर फेंक देता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, लेकिन तभी वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं कि वहाँ पर एक नुकीला पोल निकला होता है जो कि सेन के बॉडी के आर पर चला गया होता है और वो उसे काफी ऊपर भी लेकर चला जाता है। वहीं पर वो ड्रैगन सिर्फ दोबारा से जिंदा नहीं हुआ होता है, बल्कि उसके साथ साथ वो रेनबो क्रिस्टल का भी बन गया होता है और वो अपने कंपेनियन को भी बुलाने लगता है। और तभी वहाँ पर उसका एक साथी आ जाता है और वो आकर उन लोगों को घेर लेते हैं। ये देखकर वो लोग आनलू से कहते हैं कि हमें सबसे पहले सेन को बचाना पड़ेगा, लेकिन उन लोगों को बोलने से पहले वो वहाँ पर चढ़ गई होती है। ये देखकर सेन बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से तुम यहाँ से चली जाओ। वो कहती है बकवास करना बंद करो, मैं एक मेडिकल स्ट्रिंगर हूँ और सबको जिंदा रखना मेरा काम है। लेकिन तभी दूसरा ड्रैगन आकर उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी युनमू उसे खत्म कर देता है और कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया और बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। ये
ये बोलकर वो अपना फ्लेम से अटैक कर देता है, जिससे सेन नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी युनमू उसे पकड़कर पूछता है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो। सेन कहता है मुझे छोड़कर उन लोगों को जाकर मदद करो। युनमू कहता है ज्यादा चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। वहीं पर नीचे वो सभी लोग घिरे जा चुके होते हैं। ये देखकर जिया अपना आखिरी शब्द बोलने लगा होता है, लेकिन ड्रैगन के अटैक करने से पहले ही युनमू उस पर अपना फ्लेम अटैक कर देता है। ये देखकर वो कहता है इसका मतलब आज हम लोगों को नहीं मरना पड़ेगा। युनमू कहता है तुम लोग ये सब मुझ पर छोड़ दो और जाकर सेन को प्रोटेक्ट करो। ये बोलकर वो काफी आराम से उस ड्रैगन को खत्म कर देता है। ये देखकर झाओ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी यूजी उससे पूछता है कि तुम अचानक इतना ज्यादा शॉक्ड क्यों हो गए हो। वो ये बोल देता है कि सीनियर काफी ज्यादा हैंडसम है और पूछता है क्या 1 साल के बाद हम लोग भी सीनियर के जितना ही स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे। वहीं पर युनमू उसका साथी को खत्म कर देता है और आखिरी अब उसका किंग बच रहा होता है। वो उस पर भी हमला करता है, लेकिन उसका स्किन काफी ज्यादा हार्ड होता है, जिससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए वो जानबूझकर उसके पेट के अंदर चला जाता है। ये देखकर झाओ चिल्लाने लगता है कि वो सीनियर को खा गया, लेकिन वहीं पर युनमू उसके अंदर जाकर उस पर अटैक कर देता है और उसके अंदर से अटैक करके उसे खत्म कर देता है और उसका दिल निकालकर बाहर आ रहा होता है और कहता है इसका स्किन बाहर से मजबूत था लेकिन अंदर से नहीं था। वहीं पर वो सभी लोग रो रहे होते हैं और आनलू अपना स्ट्रिंग फोर्स का यूज कर रही होती है। सेन कहता है कि अपने स्ट्रिंग फोर्स को ऐसे बर्बाद करना बंद करो, इसे बचा के रखो। तभी वो चिल्लाते हुए कहती है फालतू की बातें करना बंद करो, हम लोग तुम्हें बचा कर ही रहेंगे। तभी वहाँ पर युनमू आते हुए पूछता है क्या हुआ, तुम लोग रो क्यों रहे हो। वो कहती है मेरा स्ट्रिंग फोर्स इसके ब्लीडिंग को रोक के नहीं रख पा रहा है, इस होल को भरने का कोई तरीका नहीं है क्या। युनमू सिस्टम से उसका ट्रीटमेंट मेथड एनालाइज करने के लिए कहता है। सिस्टम कहता है एनालिसिस कंप्लीट हो गया है और अभी दूसरा का बॉडी पार्ट ट्रांसप्लांट काम कर सकता है और एडवांस की बात करें तो सिर्फ होली वाटर ऑफ लाइफ ही उसके हार्ट को रीसेट कर सकता है। तभी वो उस ड्रैगन के हार्ट को देखकर सिस्टम से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या ये पॉसिबल हो सकता है। सिस्टम कहता है इसमें नॉन रिपल्सिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन शायद ये काम कर सकता है। तभी वो सेन को उठाता है और कहता है कि क्या तुम इतना जल्दी हार मान चुके हो, इसमें तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा। ये बोलकर वो ड्रैगन के हार्ट को उसके बॉडी में डाल देता है और सिस्टम से उसके बॉडी को रीसेट करने के लिए कहता है। इसके लिए युनमू को सिस्टम को 30,000 युआन और 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट देना पड़ता है और रीसेट स्टार्ट हो जाता है और कुछ ही देर के बाद उसका वो चोट हील हो जाता है। इसके लिए वो युनमू को थैंक्स कहता है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता है। इसलिए सेन कहने लगता है अब ये मत सोचना कि तुमने मुझे बचाया है, ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा फेवर तुम्हें लौटा दूंगा। वहीं पर युनमू सोच रहा होता है ये टीम तो मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा, ये तो सच में एक सॉलिड टीम है, लेकिन ऐसा लगा जैसा कि यहाँ पर कोई ट्रेटर था। इसके बाद सभी लोग फर्स्ट लेवल को पार करने के लिए वॉर गॉड टेम्पल के बाहर पहुंच चुके होते हैं और वहाँ पर मौजूद सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर युनमू सोच रहा होता है कि वो वाला पोर्शन जो कि एक गोल्डन क्रिस्टल को रेनबो क्रिस्टल में इवॉल्व कर सकता है एक ब्लैक क्रिस्टल और जीफेंग टीम में होने के कारण मुझे नहीं लगता कि कोई भी अकेले उस पोर्शन को बना सकता है और उनके पास तो रेनबो क्रिस्टल को भी हराने का एबिलिटी नहीं है। अगर वहां पर मैं नहीं होता तो उस पोर्शन का यूज करने का मतलब था सुसाइड। इसका मतलब 80% चांस ये है कि ये सब मुझे एम करने के लिए किया गया था, लेकिन कौन हो सकता है और कौन मुझे टारगेट कर रहा है। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर युनमू से कहता है कि क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा हार्ट है, अगर है तो क्या तुम मुझे उसे दे सकते हो, हमारे टीम के पास नहीं है और उस बच्चे को नहीं मिला है, इसलिए क्या तुम उस पर दया दिखा सकते हो। युनमू उसे देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि वो तो अनजाई है। वहीं पर वो बंदा युनमू से बोल रहा होता है कि वो बच्चा अचानक ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए डिसाइड कर लिया, इसलिए वो अभी अभी पहुंचा है, तुम अपना प्राइस बताओ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन युनमू उसे फ्री में दे देता है। ये देखकर उसके टीम के मेंबर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और सेन उस पर चिल्लाने लगता है कि क्या तुम पागल हो गए हो। दूसरा लेवल एक अनडिफरेंशिएट लेवल है जिसमें कि टीम लीडर को भी टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करें। युनमू कहता है मुझे पता है और मेरे पास दूसरा रास्ता है। इसके बाद उनका हार्ट देने का बारी आता है। युनमू कहता है मेरे पास नहीं है, लेकिन एक आइटम दिखाते हुए कहता है मेरे पास ये है, इससे काम चल जाएगा। उसे देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है हाँ बिल्कुल काम चल जाएगा। ये देखकर वो लोग थोड़ा सा चौंक जाते हैं और आनलू से पूछती है वो क्या था। युनमू कहता है कुछ नहीं, बस एक इन्विटेशन लेटर था और अपने आसपास देखकर सोच रहा होता है कि मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा लोग पहले लेवल को पार कर लिए हैं। तभी वहां पर लिव आकर युनमू पर लटक जाती है और कहती है कि फाइनली तुम मुझे मिल ही गए। उसे देखकर वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे एक टीम को लीड करने के लिए, टीम का लीडर बनाने के लिए फोर्स कर दिया है। तभी वहां पर अनाउंस किया जाने लगता है कि जिन लोगों ने पहले राउंड को पास कर लिया है उन्हें बहुत ही सारा कांग्रेचुलेशन, अब हम लोग दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा सेकंड लेवल का चीफ एग्जामिनर का वेलकम करते हैं। वो आकर सबसे कहने लगती है कि अब तुम लोग सेकंड लेवल में एंटर कर चुके हो और मैं तुम्हारे इस लेवल के चीफ एग्जामिनर झूमिंगू। ज्यादा देरी ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं। ये बोलकर वो अपने मेंटल इल्यूजन स्टार्ट कर देती है, जिससे सभी के आसपास एक एनर्जी फ्लो होने लगती है और सबसे कहती है ज्यादा पैनिक मत करो, ये एनर्जी सील्ड तुम्हारे हार्ट के डीपेस्ट ऑब्सेशन में बदल जाएगा। इससे हम लोग तुम्हारे हार्ट के सबसे डीपेस्ट ऑब्सेशन को टेस्ट करेंगे और जिनका ऑब्सेशन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही लोग आगे बढ़ पाएंगे। और आगे उनसे कहते हैं कि तुम्हारे बॉडी के आसपास जो एनर्जी है उसे अपने हाथ में गैदर करो और वो तुम्हारा बिलीफ का इल्यूजन बन जाएगा। और अगर तुम लोग मेरे अटैक को सह लेते हो
हो और तुम्हारा ट्रांसफॉर्म किया हुआ चीज नहीं टूटता है तो तुम लोग इस ट्रायल को पार कर जाओगे। लिंग्यू सिटी का लीडर आकर कहता है कि मुझे तो लगा था कि ट्रायल काफी ज्यादा हार्ड होगा, लेकिन ये तो काफी ज्यादा आसान निकला। उसे देखकर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये तो ऑलरेडी रेनबो क्रिस्टल का बन चुका है और इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ चीज भी सोर्ड है, ये तो आसानी से पास कर ही जाएगा। ये देखकर एग्जामिनर कहती है तो चलो देख ही लेते हैं। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देती है जिससे उसका ट्रांसफॉर्मेशन आइटम टूट जाता है और वो एलिमिनेट हो जाता है। ये देखकर वो लोग कहने लगते हैं कि यहाँ तक कि उसे एक रेनबो क्रिस्टल भी रोक नहीं पाया। यूजी कहता है कि ये लेवल स्ट्रेंथ का नहीं है बल्कि तुम्हारे बिलीफ का है। एग्जामिनर कहती है मुझे तो लगा था कि तुम अपने हाई लेवल को लेकर काफी ज्यादा एरोगेंट थे, लेकिन वो काम नहीं किया। इसके बाद उनका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है जिसमें आनलू और झाओ फेल हो जाते हैं और यूजी, सेन और सैंजन पास हो जाते हैं। ये सब देखकर जुनमो सोच रहा होता है ये लेवल इजी नहीं है, वो दोनों फेल हो गए। सेन, चेन और यूजी का पास होना तो एक्सपेक्टेड ही था और इतना कमजोर दिखने वाले सैंजन के पास भी कितने स्ट्रॉन्ग बिलीव है। तभी कुछ लोग कहने लगते हैं कि देखो वो बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एग्जामिनर भी कहते हैं कि मैं पिछले 4 सालों से एग्जामिनर हूँ, लेकिन ये पहली बार है कि मैं इतने स्ट्रॉन्ग बिलीव देख रही हूँ। अंजय कहता है कि मैं जो गोल का अचीव करना चाहता हूँ वो तुम लोगों से बहुत ही अलग है और उसका इल्यूजन सिस्टर स्वांग होती है। तभी एग्जामिनर युनमो से कहती है अब आखिरी तुम ही बच रहे हो, मैं इस ट्रायल में सबसे ज्यादा तुम्हारी केयर कर रही थी, टॉप नंबर 1 न्यू कमर, यहाँ तक कि एल्डर फेनकिन भी तुम्हारा काफी ज्यादा तारीफ करते रहते हैं, देखूं तो आखिर तुम कितना बढ़िया हो। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन युनमो अभी तक अपना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनाया होता है। ये देखकर सभी लोग उसे वहां से भागने के लिए कहने लगते हैं कि अपना लाइफ खतरे में मत डालो, लेकिन तभी युनमो अपना ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेता है जो कि उसके वीप को पकड़ लेता है। और युनमो कहता है कि मैंने आपको कब प्रोवोक कर दिया कि आपने मुझे सबसे जोर से मारा है। और यही बोलने के साथ इस एपिसोड के यहीं पर एंडिंग हो जाती है।